Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. मैं तो पहली बार जब गया और सर से जैसे ही हाथ मिलाया तो मेरे जहन में वो डायलॉग था 2.5 किलो का। ओह मैंने पकड़ लिया। बट द मोमेंट ही इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पता नहीं क्या कुछ नया जग जाता है। माता आ जाती है। हाँ, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। फर्स्ट मुलाकात तो मेरी खैर एक पार्टी पे हुई थी। सर भी आए हुए थे, थोड़ा नया नया सर ने बाहर जाना शुरू किया था उन दिनों, तो हमें भी टकरा गए, तो अच्छी बातें हुई और सर से मिले, सर के दोनों लड़कों से मिले और सर थोड़े कम शौकीन हैं, तो फिर सेट पे भी मैं ऑफ सेट मेरी सलमान के साथ बहुत मेमोरीज है, क्योंकि वो भी थोड़ा हमारे टाइप शौकीन आदमी है। सर ने ये भी नहीं है, तो मैं अकेला ही था उसमें, अकेला गम में बैठा, मैं शौक पूरा करता रहता था। आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्टर। मेरे को ये नहीं है कि 10 दिन लगे या 100 दिन लगे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि पिक्चर को जो चाहिए वो करना बहुत ज़रूरी है। फिल्में ज़रा उस तरह से नहीं बन रही जो डीप रूटेड अंदर देश के अंदर जाएं, बस इतना ही फ़र्क रहा है। इसलिए हम कितनी फिल्में साउथ की उठा के रीमेक बना देते थे, फिर वो डब होके लगने लग गई और फिर भी हम खुद नहीं बना रहे थे। डिस्कशन हो सकती है, बट बेटर होगा नहीं होगा, दैट इज़ हिज डिसीजन, हिज कॉल टू टेक। थॉट्स आते हैं दिमाग में, आप शेयर करते हो, बट मैंने बहुत जल्दी अपने करियर में ये रियलाइज़ कर लिया था कि एक ही विजन से पिक्चर बने और एक ही इंसान की सुन के बने तो बेहतर रहता है। इसमें तो सनी पाजी ने पंखा ही पाड़ दिया। आई डोंट नो अभी क्या हो गया, इमेज इतना बड़ा हो गया, तो बस आज जस्ट होप कहीं लोग ओवर यूज ना कर लें इमेज को। ये 2.5 किलो की हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। आजा, आई एम वेटिंग। मैं जाट हूँ, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। 10 अप्रैल को सिनेमाघर में होने वाला है धमाका, क्योंकि रिलीज होने वाली है जाट। इस फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा मासी और क्लासी है और बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जिनके ट्रेलर को ही देख के उनमें फीलिंग आती है कि यार ये तुरंत देखनी है। खैर, ऐसा हो तो नहीं सकता है, तो इस फिल्म के बारे में और जानने के लिए मेरे साथ हैं रणदीप, विनीत एंड द सनी देओल। थैंक यू जी। आप तीनों का स्वागत है। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू नो, ट्रेलर देखा, बहुत कमाल ट्रेलर है। फिल्म भी उम्मीद करते हैं उतनी ही कमाल, धमाल और बवाल होने वाली है। फिल्म का एक ऐसा सीन जो आप तीनों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो एज वेल एज बहुत मजेदार रहा हो। चैलेंजिंग, मजेदार। हमारा मेन सीन तो वही था ना, प्री क्लाइमैक्स, प्री इंटरवल सीन। हम तीनों प्रेजेंट थे यहाँ। दैट वाज शॉट ओवर मेनी डेज और उसमें पहली बार मेरा तो सनी जी के साथ पहला सीन था, वो था, तो उसके अंदर नर्व्स भी थी, समझ में नहीं आ रहा था करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे, बट इट वेंट वेल थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड सनी पाजी। बिल्कुल ही इन्होंने जो जिटर्स आपको फील हो रहे थे, नर्वसनेस आपको फील हो रहे थे, वो हमें भी फील हो रहे थे, पर इन्होंने बड़े प्यार से हमको ट्रीट किया और समझाया कि भैया यहाँ पे छोड़ो कौन कौन है, यहाँ पे हम रोल करने आए हैं, तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ। तो दैट वाज वन सीन व्हिच हम तीनों टुगेदर। ये तो ऑन स्क्रीन हो गया। ऑफ स्क्रीन व्हेन यू बोथ मेट सनी सर, व्हाट वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं भी जब यहाँ आया, मैं आपको देख के ऑनेस्टली सेइंग बहुत नर्वस था, उतना ही एक्साइटेड भी था। ये सेम चीज आप दोनों के साथ थी। पहली कॉन्वर्सेशन क्या थी? मैं तो पहली बार जब गया और सर से जैसे ही हाथ मिलाया तो मेरे जहन में वो डायलॉग था 2.5 किलो का। ओह मैंने पकड़ लिया। बहुत सारी यादें रही हैं जो दी हैं सर ने, तो कहीं ना कहीं वो सर के सामने आते ही आप जब सोचते हो तो वो सब एकदम जिंदा हो जाती है ना। कि आप सोचो वो के सामने कैमरा लगा हो और ये एक हाथ जब आता है, वो जो पावर है ना उसमें, तो देयर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी मेमोरी है ना। तो जो पहली बार जैसे ही मिला, बट आई फेल्ट ही इज थॉरो जेंटलमैन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी केयरिंग, सेंसिबल, एंड थ्रू आउट फिल्म मैंने वो चीज़ फील की लगातार। बट द मोमेंट ही इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पता नहीं क्या कुछ नया जग जाता है।
माता आ जाती है सर। हाँ, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। फिर तो 20 लोग हों या कुछ भी हो, जैसे ही आप स्क्रीन पे जाके उस चीज को देखते हो, सर इज गिविंग द शॉट, तो वो पावर आप फील करते हो कि हाँ अगर खंबा पकड़ लिया और खींच देंगे तो हाँ तोड़ा जा सकता है खंबा, यू नो, वो ही कैरी दैट ऑरा। रणदीप, फर्स्ट मुलाकात? फर्स्ट मुलाकात तो मेरी खैर एक पार्टी पे हुई थी। सर भी आए हुए थे, थोड़ा नया नया सर ने बाहर जाना शुरू किया था उन दिनों, तो हमें भी टकरा गए, तो अच्छी बातें हुई और सर से मिले, सर के दोनों लड़कों से मिले, और सर थोड़े कम शौकीन हैं, तो फिर सेट पे भी, मैं ऑफ सेट मेरी सलमान के साथ बहुत मेमोरीज हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा हमारे टाइप शौकीन आदमी है। माहौल बना दे। सर ने ये भी नहीं है, तो मैं अकेला ही था उसमें, अकेला गम में बैठा, मैं शौक पूरा करता रहता था। ठीक है, ये फिल्म आप तीनों का जो मेन फिल्मोग्राफी रहा है वो हिंदी बेल्ट का रहा है, वो हिंदी सिनेमा रहा है। नाउ दिस इज अ पैन इंडिया फिल्म जिसमें साउथ का बहुत टच है। कितना अलग है साउथ की फिल्मों में काम करना, वहाँ का वर्किंग प्रोसेस, वहाँ का सिनेमा कितना अलग है? सिनेमा तो बेसिकली सिनेमा सब जगह सेम ही होता है, बस जैसे अपने तरीके अलग होते हैं, बिकॉज वहाँ पर अभी भी वो लोग वेरी ग्राउंड रूटेड, और वहाँ पर पैशन बहुत है। प्रोड्यूसर बिलीव्स फुली इनटू द डायरेक्टर, गिव्स एवरीथिंग टू द डायरेक्टर, बिकॉज इसमें उनको पूरा विश्वास है, और कहीं वो पीछे नहीं हटता है, जैसे जो डायरेक्टर को चाहिए वैसे ही होता है। और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्टर। मेरे को ये नहीं है कि 10 दिन लगे या 100 दिन लगे, मैं हमेशा चाहता हूँ कि पिक्चर को जो चाहिए वो करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आई एम ऑलवेज, शुरू से मेरा ऐसे ही रहा है। कभी बोलते हैं ना, वी ओनली नीड 20 days एंड दैट्स फाइन। आई सेड नो, यू टेक 100 days, दैट डजंट मैटर, मेक अ गुड फिल्म, राइट। तो वहाँ पर उस तरह से हैं, तो मुझे, एंड दे लुक्ड आफ्टर अस ऑल वेरी वेल, एंड दे वर रियली वेरी स्वीट। कहीं ऐसा नहीं फील हुआ कि प्रोड्यूसर है वो चिड़चिड़ कर रहा है, या ये कुछ ऐसा है या वो नहीं है। द एम्बियंस वाज ऑलवेज नाइस। इट फेल्ट लाइक वी आर एक्चुअली बैक इनटू द एरा जहाँ हमने पहले भी देखा सिनेमा बनते हुए, एवरीबॉडी इज इंजॉइंग इट, यू नो, मज़ा आ रहा है, खुश हैं। तो वो मुझे वहाँ पर बहुत लगा। हमारे यहाँ भी पहले ऐसे ही होता था, अब थोड़ा सा बिकॉज ऑफ नथिंग टू डू विद समथिंग रॉन्ग विद कॉर्पोरेट्स और नॉट, उनके तरीके वैसे हैं, बिकॉज इट्स अ कंपनी विच इज़ रन बाय पीपल। वहाँ पर होता है एक आदमी है जो पहले प्रोड्यूसर होता था, जो उसे उस तरह से चलाता था, और वो अपने पैशन से करता था, बिकॉज फैमिली बन जाती है, और एंड दैट्स हाउ वी फेल्ट ओवर देयर, यू नो। और बस अदरवाइज हमारा सिनेमा जो यहाँ पर है और वहाँ जो सिनेमा है, बेसिकली इट्स ऑल, हम बना तो वही रहे हैं जनता के लिए, फॉर द ऑडियंस आउट देयर। हाँ, अब हमारी फिल्में ज़रा उस तरह से नहीं बन रही जो डीप रूटेड अंदर देश के अंदर जाएं, बस इतना ही फ़र्क रहा है। इसलिए हम कितनी फिल्में साउथ की उठा के रीमेक बना देते थे, या वो डब होके लगने लग गई, और फिर भी हम खुद नहीं बना रहे थे। और अब ये पहली बार हमें मौका मिला कि वहाँ से मेकर्स, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के कहानी एकदम नई है, जो पूरे पैन इंडिया फिल्म है। पहले हम उसे पैन इंडिया इसलिए नहीं कहते थे, पर डब नहीं होती थी, पर देखी पूरे देश में जाती थी, राइट। बट अब क्या आजकल डब होने लग गई हैं, तो उस हिसाब से जिसे भाषा भी नहीं आती वो अपनी भाषा में देख सकता है। नहीं, साउथ में हो रही, मतलब कैसा अलग है साउथ में काम करना? सी एज एन एक्टर तो वही एक्सपीरियंस है। हाँ, ये है कि जो सनी सर ने कहा कि दे बिलीव इन डायरेक्टर्स विजन। फिर मतलब मैं अगर जाता था किसी पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए, जब भी गया हूँ, तो हमेशा मैं 30-40% एक्स्ट्रा डेज अपने पास लेके ही जाता था, बिकॉज उन्हें जो चाहिए वो उस हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करेंगे और उसे अचीव करते हैं। फिर उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो दबाव में वहाँ देखता हूँ कि ओके फाइन, अगर 6-7 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए तो वो करते हैं। तो वो एक रहता है, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको रिज़ल्ट में जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। और बहुत रूटेड हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं वहाँ। जितने भी लोगों से मिला, आप उनके सिनेमा में बहुत सारा स्वैग देखोगे, बट उनकी पर्सनल लाइफ में सिंप्लिसिटी इज द स्वैग, यू नो। एवरीबॉडी इज सो सिंपल, सो सिंपल।
as both of them have said, वो उनकी कहानियाँ, उनके इमोशंस, उनका काम करने का तरीका बहुत ग्राउंडेड है और वो हर चीज़ को जमा टिका के ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ एक इफ़ेक्ट के लिए करते हैं। उन्हें पता है कि एक बड़े स्क्रीन के लिए फ़िल्म बना रहे हैं और उनका जो सेट पे माहौल रहता है वो बहुत रिलैक्स्ड रहता है और उनका जो काम करने का ओवरऑल तरीका है वो वहाँ के थोड़ा फिल्म मेकर ज़्यादा होते हैं जो दे मेक द फिल्म एंड दे सी एंड मेक द फिल्म, नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिंग अ फिल्म और अ स्क्रिप्ट और इतना नाप तोल देते हैं कई बारी कि पिक्चर का मर्जा ही किरकिरा हो जाता है। तो वहाँ पे वो अच्छा लगा और ऐसी बात नहीं है वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, बट वट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो लोग बहुत पैशन से बनाते हैं। सर अभी आपने जैसे बोला कि सिनेमा काफ़ी चेंज हुआ है बीते कुछ वक्त में, फिल्मों का काफ़ी तरीका बदला, काफ़ी ज़्यादा लोग गणित लगाने लगे आसान शब्दों में कि ये वर्क करेगा ये नहीं वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं एसेंस कम हो गया है। जिसमें एक चीज़ ऐड हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। लकीली मेहनत रंग लाई है, बीते कुछ प्रोजेक्ट्स आप सभी के दर्शकों ने बहुत पसंद किए हैं। कहीं ना कहीं बतौर एक्टर इसका कोई प्रेशर रहता है कि यार पिछला प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो अब व्हाट इफ ये उससे जितना नहीं चला, या मैं ऐसा क्या नया ऐड कर दूं इसमें बतौर एक्टर कि पिछले वाले को भी ओवरकम कर दे। देखिए कभी ऐसा होता नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा डाल दूँ उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। कहानी है उससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते, आप अपने कैरेक्टर के ऊपर भी नहीं जा सकते। तो जब कहानी आपने पसंद की है तो जो कहानी की ऊंचाई है, जो कहाँ तक जाएगी वो कहानी खुद बताएगी और लेकर जाएगी। हम सिर्फ उस कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो उस प्रेशर के साथ हम बनाएं या वो सोच के चलें, वो मैंने कभी किया नहीं है। कभी मैं ये फिल्म कर लूँगा, कभी वो कर लूँगा, तो मैं उस हिसाब से सोचता नहीं हूँ। और अगेन उसके इसलिए नहीं सोचते हम लोग बिकॉज इट्स अ प्रोड्यूसर जो बना रहा है उसे पता है कि उसकी बजटिंग क्या है, वो कहाँ तक ले जा रहा है, उसे लग रहा है कि वहाँ तक वो पैसे रिकवर कर पाएगा, तो वो काम उनका है। एंड उससे ज़्यादा डोंट थिंक वन बेसिकली इतना सोचता नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जब मैजिकल फिगर्स हिट होते हैं, जब मैजिकली लोग उसे देखने जाते हैं, आदमी चाहता है हर पिक्चर वैसे हो, लेकिन इट्स नॉट, मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ पहुँचोगे। बिकॉज माउंट एवरेस्ट एक दफ़ा चढ़ते हो, फिर बाद में दूसरे माउंटेन चढ़ते हो, राइट, टिल यू फाइंड अनदर माउंट एवरेस्ट। तो ये चलता ही रहेगा, चढ़ाई चलती रहेगी, लड़ते रहेंगे हम लोग, उतरेंगे चढ़ेंगे, उतरेंगे चढ़ेंगे, ज़िंदगी वैसी है ना। आई कम सम हाउ एन्जॉय इट। मैं इतना उसके ऊपर इतना वो नहीं देता, बट ये नहीं कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मेरी पिक्चर बहुत सक्सेसफुल हो। ऑब्वियसली आई वुड वांट इट टू बी। फिल्म अविनाश चलती है ना तो फिल्म से जुड़े हर किसी को फ़ायदा होता है और सबकी फिल्म चले, मैं तो यही प्रे करता हूँ हर किसी के लिए, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव ग्रोथ ही जो है दैट इज़ द रियल ग्रोथ। हाँ, इंडिविजुअली अगर मैं अपनी फिल्म की बात करूँ, जिस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, जब एक फिल्म चलती है तो आपको बहुत सारी आज़ादी मिलती चूज़ करने की और बेहतर काम कर पाने की, ज़्यादा रिस्क ले पाने की, यू नो। जैसे मैंने छावा की तो छावा में ऐसे गाने जैसे नहीं है, बट फिल्म बहुत प्यार दिया लोगों ने, किरदार को बहुत प्यार दिया लोगों ने। तो कुछ एक सेट ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं, आप बस अच्छी फिल्म बनाते हो और अगर वो दिल को छू गई तो फिर दर्शक उसे उठा लेते हैं। और ये मीडियम डायरेक्टर का है, एंड ऑफ द डे this medium belongs to director. I think it always a director's medium. Always, it will be always a director's medium because वो बना रहा है फिल्म, उसका विजन है जिससे cinematographer भी उसे justify करने जा रहा है, lyric writer is also justifying that, we as actors are trying to justify the character जो उन्होंने दिया है। तो basically जैसे वो कहते हैं उसके साथ ही चलना बहुत ज़रूरी होता है, and he being a director will understand that. बिल्कुल। And जो डायरेक्टर Don't want anybody else to tell me what to do. क्रिएटिव डिफरेंस होते हैं सेट पे कि बहुत बार लाइक खुद का ही कितना एक्सपीरियंस है, खुद इतनी चीज़ों में काम किया है, कैमरे के आगे भी पीछे भी, तो कभी ऐसा कुछ होता है कि आई थिंक ये ऐसा करते तो बेटर होगा। डिस्कशन हो सकती है, बट बेटर होगा नहीं होगा दैट इज हिज डिसीजन, हिज कॉल टू टेक। थॉट्स आते हैं दिमाग में, आप शेयर करते हो, बट मैंने बहुत जल्दी अपने करियर में ये रियलाइज़ कर लिया था कि एक ही विजन से पिक्चर बने और एक ही इंसान की सुन के बने तो बेहतर रहता है। और आपकी परफॉर्मेंस में अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो भी एक अलग डायरेक्टर के साथ काम करके उसके
उसके रंग में ढलने से ही वो पॉसिबल होता है। अगर आप अपने मन की करोगे तो फिर देन इट डिफीट्स द पर्पस। बट आफ्टर डायरेक्टिंग मुझे तो और लोगों डायरेक्टरों के लिए इज्जत पैदा हो गई है मेरे मन में, तो मैं तो भी जो थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन करता था वो भी बंद कर दिया कि भाई तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं करके चला देता हूँ। आई एम अ टूल इन योर टूल बॉक्स, और उसको जितना अच्छी तरह आप यूज़ कर सकें करिए। सर ट्रेलर में हमने डायलॉग देखा आपका 2.5 किलो का हाथ, इसके पहले गदर में हमने देखा पुराना रेफरेंस हैंडपंप वाला। आपकी ही फिल्मों के पुराने आइकॉनिक चीज़ों को नई फिल्मों में एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है, जो बतौर दर्शक बतौर क्रिटिक हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें और कुछ भी ऐसा और है क्या? कुछ ऐसा जो और हमसे भी छुपाया गया हो? मुझे खुद को नहीं पता, शायद हो या ना हो, आई कांट से एनीथिंग, मुझे मालूम कुछ नहीं है इसमें तो सनी पाजी ने पंखा ही पाड़ दिया। आई डोंट नो अभी क्या हो गया, इमेज इतना बड़ा हो गया, तो बस आई जस्ट होप कहीं लोग ओवर यूज ना कर लें इमेज को, तब जाके फटका पड़ता है। जब स्क्रीन पे ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो नेगेटिव है, रियल लाइफ में उसका कुछ असर पड़ता है? जैसे इस फिल्म में भी नेगेटिव कैरेक्टर्स है, दैट टू इन अ मासी वे, इज इट इजी या वो ज़्यादा मुश्किल होता है? देखिए, आप कोई किसी के बारे में आप बोलते हो कि वो बुरा आदमी है, वो आदमी नहीं सोच रहा है कि वो बुरा आदमी है, वो तो अपने आप में जो उसको ठीक लग रहा है वो कर रहा है। सो इट्स लाइक प्लेइंग एनी अदर कैरेक्टर, और बस उसके चारों तरफ चीज़ें और वो जो हरकतें करता है या जो चीज़ें करता है वो पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव रहती हैं या फिर ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव रहती हैं, पर वो आपको एज एन एक्टर काम तो वही करना पड़ता है। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव में काम करने का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, उसका इफ़ेक्ट अलग आता है। Correct. और जितना बड़ा आपका रावण है उतने ही बड़े प्रभु राम होंगे। किरदार है, और जो किरदार है एज एन एक्टर ये मेरा दायित्व है कि मैं उसको ईमानदारी से करूं, और कहानी में उसकी अपनी एक ज़रूरत होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा सोचने जैसा नहीं होता, और अब तो बिल्कुल नहीं सोचता, ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। कल इनफैक्ट एक इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग, तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने शोले का जिक्र करते हुए बोला उन्होंने गब्बर जी, है ना, तो मुझे लगता है इसके बाद राणा तुंगा जी भी बुलाएंगे लोग। राणा तुंगा गारू। एक चीज़, जब बीते कुछ सालों में अगर हम फैक्ट्स की या स्टैट्स की बात करें, तो जो साउथ की फिल्में हिंदी बेल्ट में आ रही हैं उनको बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हिंदी बेल्ट में उन्हें दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, करोड़ों में, 100 करोड़ 200 करोड़ तक वो बिजनेस कर रही हैं। वेयर एज जो हिंदी फिल्में हैं जो डब होके साउथ में जा रही हैं, साउथ ऑडियंस से उन्हें उतना कलेक्शन नहीं मिल रहा है, बट वहाँ की लोकल फिल्म्स, वहाँ की रीजनल फिल्म्स वो स्टैट पूरा कर रही हैं। हाउ डू यू से दिस? ऐसा नहीं है कि सारी साउथ की फिल्में यहाँ पे चलती हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ चली हैं। छावा has done well everywhere, गदर did well everywhere, एनिमल did well everywhere, और वहाँ की फिल्मों में पुष्पा का ही मेरे ख्याल से नाम सबसे बड़ा रहा है। हैं कितनी फिल्में, पुष्पा, बाहुबली। बट अगेन इसका भी एक रीजन भी है ना। आई मीन व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट, जब बिकॉज आई बीन इन दिस इंडस्ट्री, जब से मैं देख रहा हूँ, हमेशा मुझे डब फिल्म में मुझे सबटाइटल नहीं कभी पसंद आए, बिकॉज मैं पढ़ूँ या मैं पिक्चर देखूँ, मेरा हमेशा ये रहा है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज दैट वे। तो ये अमेरिकन्स ने पहले से शुरू कर दिया था, जहाँ भी उन्होंने अपनी अंग्रेजी फिल्में लगाई हैं उसे हर देश में उस लैंग्वेज में डब करके लगाया है, इसलिए पूरी दुनिया में उन्हें देखा जाता है, राइट। साउथ की फिल्में यहाँ पर डब होके बनाई जाती हैं और लगती हैं आराम से। हमने ना कभी रिस्ट्रिक्शन की है इंग्लिश फिल्मों की, ना कभी साउथ फिल्मों की, लेकिन हमारी फिल्मों को वहाँ पर डब करने के लिए इनिशियली आई थिंक देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस, ओके, राइट। तो अब वो चीज़ें उठनी शुरू हुई हैं, बिकॉज क्या हो जाता है, जब ढेर सारा सिनेमा वैसा एक्टर्स हमारे कहानियाँ वहाँ जानी शुरू होंगी और वो उन एक्टर को उस अपनी भाषा में एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, then the whole scenario will start changing. Then it will become a genuinely all India, because you are making a film in any language, but it is being dubbed in all the language, and people are used to and they are relating to the story and not कि ये hero यहाँ से है या वहाँ से है। तो ये I'm very sure this is what is basic. It's very peculiar to especially the Indian subcontinent, because हमारे 1570 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं, तो हमारा वो बटा हुआ है सब। अंग्रेज़ों
जिसकी पिक्चर होती है इंग्लिश की, पूरे अमेरिका इंग्लिश में ही देखता है, उनको कोई दूसरी लैंग्वेज का पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे वो पिक्यूलियर प्रॉब्लम हो जाती है, बट देर आर वेज विच आर इंडस्ट्री इज़ फाइंडिंग टू रीच आउट टू एवरी कॉर्नर एंड एवरीथिंग। बट जो फिल्में वहाँ पहुँचती हैं फिर वो उसका बेसिक ह्यूमन इमोशन सबके जितने ज़्यादा लोगों के से कनेक्ट करेगा उतना ही वो पहुँचेंगी। और कहीं ना कहीं हम आइसोलेट होके एक एलिटिस्ट थॉट प्रोसेस में जब जाते हैं और फिर वो पिक्चर इतने बड़े पैमाने पे पैसा नहीं कमाती है तो वंडर करते हैं कि लोग क्या हुआ। वो हुआ ये कि आपने जो इंटीरियर के लोग हैं, जो आउट ऑफ द सिटीज़ वाले लोग हैं, उनको उनकी तरफ आपने उनको नहीं जोड़ा फिल्म के सब्जेक्ट के साथ, तो वो कोर्स करेक्शन चल रहा है और हो जाएगा। सर आपका फिल्मोग्राफी बहुत लंबा रहा है, दशकों दिए हैं आपने सिनेमा को, कहीं ना कहीं आपने सिनेमा को बदलते हुए देखा है। वो वक्त था जब थिएटर्स में सिल्वर जुबली बन रही है, गोल्डन जुबली बन रही है फिल्मों की, अब फिल्म कलेक्शन वाली चीज आ जाती है। हाल ही में ऑस्कर्स जब हुए तो उसमें अरोरा के डायरेक्टर ने बोला कि फिल्म को थिएटर्स में जाके एंजॉय करो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये प्रॉब्लम जो फुटफॉल की है थिएटर्स में ग्लोबली देखने को मिल रही है। व्हाट डू यू थिंक इसका क्या रीजन है? क्या ओटीटी भी एक वजह है कि लोग अब थोड़ा घर से निकलना कम हो गए हैं? आई डोंट थिंक वजह हम हर चीज के लिए हम बहाने बहुत दे सकते हैं कि मेरी पिक्चर स्क्रीन से ये था वो था, या मैं आगे बढ़ नहीं पाया बिकॉज ये था वो था, ये बहाने हैं। द मेन रियलिटी इज दैट कि सिनेमा वाज ऑलवेज अ थिंग जहाँ जो भी आदमी जब जाता था ये नहीं सोचता मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं है, उस टिकट इतने महंगे नहीं थे, राइट? और वो हमसे छीना गया फ्रॉम द व्यूअर्स, राइट? मैं अभी भी मानता हूँ बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी सारी है, जो टिकट्स हम सस्ते कर दें तो आई मीन द ऑडियंस भर के जाएगी, बिकॉज उन्हें ये नहीं पिंच नहीं हो रहा अभी क्या मैं टिकट भी ले रहा हूँ, फिर खाना भी खाना है, फिर वहाँ बैठ के इतने सारे एड्स देखने हैं, वो सारा मजाक किरकिरा हो गया एकदम से। पिक्चर जाते थे, न्यूज़रील आती थी, पिक्चर देखते थे, मजा लेके बाहर आते थे, पिक्चर के साथ आते थे। उसको हमारे सिनेमाज जो ओनर्स हैं आजकल, उन्होंने उसको निचोड़ के अपने जेब में पैसा बनाने में लगे हुए हैं। वो नहीं देखे कि हमारे यहाँ से तो सिनेमा में जब पिक्चर भी चलानी होती है तो हमें पैसे देने पड़ते हैं हमारे ट्रेलर चलाओ। भाई आपकी दुकान में अगर आप माल का पोस्टर नहीं लगाओगे तो लोग कैसे आएंगे वो माल देखने? यू नो, सो वी हैव गॉट समहाउ हमारे यहाँ वो यूनिटी नहीं है जो ये सब चीजें, बस हमारे पास ताकत इतनी है एकदम जोड़ दे तो सब हट जाएंगे, लेकिन हम जुड़ते नहीं, ना कभी जुड़ेंगे। जिस दिन जुड़ गए तो देखना सिनेमा और कितना बढ़िया हो जाएगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जिस दिन टिकट 99 रुपीस की हो जाती है, फुटफॉल एकदम से बढ़ जाता है, जबकि फिल्म 3 वीक चल चुकी है। ऐसा भी नहीं कि अभी फर्स्ट वीक में है, इट्स थर्ड वीक और फोर्थ वीक, एंड फॉर सम रीजन की कोई ओकेजन है और टिकट प्राइस 99 रुपीस हुई उस दिन, फुटफॉल मतलब इमीडिएट ऐसा लगता है फर्स्ट वीक का फुटफॉल आ गया। अगर आप गुटखा को 100 रुपया 200 500 रुपया कर दो कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, क्योंकि ट्रेलर में भी बहुत दमदार डायलॉग्स देखने को मिले हैं हमें, तो एक एक अगर डायलॉग हो जाए दर्शकों के लिए प्लीज। सर मैं क्या, मेरा तो होते यार वो इंटेंसिटी लानी वो हो जाती है यार, कौन सा बोलूं, वो इजी यही है। ये 2.5 किलो की हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। प्लीज आप दोनों भी आजा, आई एम वेटिंग। मेरा फैन मोमेंट चलता रहेगा। मैं सर का ही डायलॉग बोलने वाला हूँ। मैं जाट हूँ, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। बहुत उम्दा, थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए, इस टाइम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जाट, एंड आई विश उसके सक्सेस इंटरव्यूज में हम दोबारा मिलेंगे। Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.